ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज ऑस्ट्रेलिया से आई एक विदेशी महिला ने मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि पूरे विश्व में विदेशी नागरिक भारतीय संस्कृति अपनाने में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में मौजूदगी, बैठक में अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना और धर्मवीर प्रजापति भी इसमें शामिल होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद, मंत्री अनिल राजभर, धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। तो बैठक में अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। तो मंत्री सुरेश खन्ना और धर्मवीर प्रजापति भी शामिल है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद है। मंत्री अनिल राजभर, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री राकेश सचान मौजूद है। मंत्री दयाशंकर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद है। तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री राकेश सचान मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि बैठक में अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। मंत्री सुरेश खन्ना और धर्मवीर प्रजापति भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद है। मंत्री अनिल राजभर, धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री राकेश सचान भी मौजूद हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। दोनों डिप्टी सीएम इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। मंत्री सुरेश खन्ना और धर्मवीर प्रजापति भी इसमें शामिल हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी इसमें मौजूद है। मंत्री अनिल राजभर, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री राकेश सचान भी मौजूद है। मंत्री दयाशंकर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद हैं। लखनऊ से ये बड़ी अपडेट। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लखनऊ से। संदीप, देखिए, योगी कैबिनेट की ये बैठक हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद से अहम फैसले लिए जा सकते हैं, मुहर लग सकती है कुछ अहम प्रस्तावों पर। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की आज अहम बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके साथ ही दोनों उनके डिप्टी सीएम, उसके साथ ही साथ पूरी कैबिनेट जो है वो मौजूद है लोक भवन में। और लोक भवन में इस कैबिनेट को काफ़ी अहम माना जा रहा है और कुछ प्रस्ताव जो है जो पास हुए हैं जिन पर बात करते हैं। यूपी कैबिनेट में एक बड़ा प्रस्ताव है जो कि स्कूली बस कैबों को लेकर के है, जो परिवहन विभाग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि जो स्कूल में जो बसें हैं या कह सकते हैं कि वहाँ पे जो वैन लगी हुई हैं उनकी फिटनेस को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है और उस कैबिनेट में इस मुद्दे को लेकर के मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ में 4 स्टैंड में टैक्सी देना पड़ेगा। इस पे भी जो टैक्स को लेकर के बात कही जा रही थी, जो स्कूली वैन बसों में टैक्स नहीं लगता था, उस पर मंजूरी दी गई है। इसके साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में एक टैक्स देना होगा। मतलब जो भी राज्य है उनको एक ही टैक्स पे करना होगा और एक ही टैक्स के माध्यम से स्कूली वैन वाहनों को जो है निर्वाहन किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं कि जनता और पैदल ट्रैफिक जाम को लेकर के मोहर लगाई गई है और अभी तक जो भी इसमें टैक्स लगता था उस पर मोहर लगाई गई है। और इसके साथ जो यातायात वाहन को प्रभावित करते थे, जिन चौराहों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक गुजरता था, उसको लेकर के प्रस्ताव में कैबिनेट में रखा गया था और उसको पास किया गया है। तो यानी कि कई ऐसे बिंदु थे जिन बिंदु पे
पे चर्चा लगातार चल रही थी। इसके साथ ही साथ में चर्चा उस पे चल रही थी कि काशी में जिस तरीके मंदिर निर्माण को लेकर के बात की जा रही थी, वहां पे भी चर्चा चल रही, उस पे भी मोहर लगने वाली थी। तो उस बिंदु पे भी बातचीत हुई है। यानी कि कई ऐसे प्रस्ताव थे जिन प्रस्तावों पे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठक में प्रस्तावों को पास किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से स्कूली वाहनों में जो बसें और जो उनकी टैक्सी लगती, उनकी फिटनेस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया, क्योंकि आने वाले समय में लगातार हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। परिवहन विभाग को विशेष तौर पे रखा गया है इस बार की उसमें जो बजट हो सके वो पास हो सके। इसके साथ ही साथ में 15 अगस्त को ये एक हर घर तिरंगा निकालने की बात कही जा रही है, हर घर तिरंगा लगाने की बात की जा रही है। उसको एक बड़ी पैमाने पे जो है उस पर बातचीत की गई है और उसके एक प्रस्ताव को जो है जी संदीप, देखिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी बैठक लेते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, तो कुछ न कुछ नया निकलकर सामने आता है। कड़े निर्देश भी दिए जाते हैं। दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद है और कौन कौन से वो बड़े तमाम दिग्गज नेता मौजूद अभी इस बैठक में? देखिए बिल्कुल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के जो भी मंत्री हैं, यानी कि दयाशंकर सिंह हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, सभी बड़े मंत्री, या धर्मपाल सैनी हो, तो सभी बड़े मंत्रियों को वहां पे आज की कैबिनेट में आमंत्रित किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश की कोई भी कैबिनेट अगर होती है तो पूरे कैबिनेट को बुलाया जाता है और उसमें सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं। हर विभाग से उनके प्रस्ताव होते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिन पे मोहर लगाई जाती है। यानी कि आज जो मोहर लगाई गई है जिन प्रस्तावों पे, उसमें कैबिनेट के कुछ ऐसे मुद्दे थे जो स्कूली वाहनों को लेकर के थे, यानी कि परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दे थे। उन मुद्दों पे जो है आज जो है मोहर लगाई गई है, जिसमें कई ऐसे जो स्कूल वाहन थे जहां पे टैक्सी का पूरी तरीके से टैक्स नहीं जमा किया जाता था, या कह लें कि उन परिवहन जो बसें चलती थी उन बसों का रोड टैक्स नहीं जमा होता, उसे जमा करने की बात कही गई है और उनकी फिटनेस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। इसके साथ यातायात व्यवस्था को जो सड़कों पे जाम लगता है राजधानी लखनऊ की सड़कों पे या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जो उसको लेकर के सुगम बनाने के लिए इस कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गए थे वो पास किए गए हैं। यानी कि जो रोड हैं उनका चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कि यातायात प्रभावित ना हो और लोगों को सुचारू रूप से चलने का मौका मिले, और स्कूली वाहनों को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोक भवन में ये अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही है।